जय हिंद दोस्तों लोकसभा चुनावों के तहत आचार संहिता लग चुकी है। अब जो बच्चे लैब असिस्टेंट और बाकी जिस किसी भी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी हाल फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कब तक? जून तक। ये आपके मार्च के आधा मार्च समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून के बाद फिर आपके नोटिफिकेशन आने फिर से स्टार्ट होंगे। तब तक ये समझ लो कि भाई 3 महीने है, 3 मंथ, 3 महीने तो आपके गए, 3 मंथ आपके गए। इस दौरान कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। तो अब आपको क्या करना है? ये न्यूज सभी को पता है कि भाई आचार संहिता लग गई है और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। आपको करना है इस टाइम का यूज। इन 3 महीनों का क्या करना है? यूज। बहुत सारे लोग राजनीतिक बातें करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकली वो हो रहा है, वो चीजें हो रही, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है इतना, ठीक है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको नौकरी की तलाश है, नौकरी लेनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जॉब है। जो पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस चीज को आपको पूरा करना है, वो है जॉब। तो बस सीधी सी बात है, अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस ये समझ लो कि 3 महीने आप सब कुछ भूल भुला के सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो, ठीक है ना। मतलब क्या करना है? देखो, करने में आपके पास बहुत सारी चीजें। आपने एनिमल अटेंडेंट इसका फॉर्म भर रखा है, ठीक है, पशु परीक्षक इसका फॉर्म भर रखा है, बात क्लियर, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने सीईटी के एग्जाम है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाली, 12वीं वाली, और सीईटी, दोनों ही सीईटी का मतलब स्नातक वाली, ठीक है। दोनों ही सीईटी आपके सामने है और इनका एग्जाम कैलेंडर में भी नाम था। तो सीईटी होगी। तो भाई आपको ये पशु परीक्षक और इन सीईटी, इनकी तैयारी तो सब कर सकते हैं, ये तो आपके सामने ही है, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि आपका यदि राजस्थान जी के तैयार नहीं है, इंडिया जी के तैयार नहीं है, तो ये 3 महीने ऐसा मौका है आपके पास। यदि मैथ्स आपको नहीं आती तो इन 3 महीनों में आप वो सब कुछ चीजें क्लियर कर लो, वो सीख लो। बस बैठे बैठे यही करना, ठीक है। अब आपको वैसे भी कोई नोटिफिकेशन देखना है नहीं, ठीक है, कि बार बार फोन चार्ज करोगे, अच्छा क्या कौन सी वैकेंसी है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। राजनीतिक बातें अपने को नहीं करनी, अपने को राजनीति से रहना है दूर, समझ गए। और जो लैब स्टूडेंट वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे? वो भी मतलब आप सीटी, इन सीटी वगैरह को आपने अगर पशु परीक्षा का फॉर्म भरा है तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, समझ गए। फिर उसके बाद जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा, सफिशियंट टाइम रहेगा, ठीक है, कुछ और भी चीजें करने को। मैं तो कहता हूँ आप पहले अगर पार्ट 1 भी तैयार कर लो ना, पेपर 1, तो भी बहुत है। पेपर 1 तैयार कर लो तो वो भी आपके लिए बहुत है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप इन 3 महीनों का यूज करें, समझ गए। ऐसे नहीं कि भाई अब तो 3 महीने तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्या करेंगे? करने को बहुत कुछ है भाई, 3 महीने बाद तो होगा, 3 महीने बाद तो होगा, सब बात है। तो इस टाइम का जो यूज करेगा वो नौकरी लग जाएगा। लॉकडाउन टाइम में क्या होता, जब लॉकडाउन का टाइम चला था, जो वायरस आया था कोरोना, उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम ये चीज हुई थी, कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने उस समय का उपयोग करके कुछ एक्स्ट्रा चीजें की, वो आज सक्सेसफुल हो गए, उनकी लाइफ बदल गई, ठीक है। और जिन्होंने कोरोना के टाइम में सिर्फ रील्स देखी कि मोर बोल गए और कुछ मारने पीटने वाले और वगैरह, कैसे कुछ भी हो मतलब, या फिर कुछ मतलब मूवीज देखी या फिर ऐसे टाइम वेस्ट किया कोरोना काल में, वो क्या कर रहे हैं? वो अब भी संघर्ष कर रहे हैं, अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के साथ, समझ गए। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आपको सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज पे आपको फोकस नहीं करना है, बात क्लियर। चलिए, ठीक है। तो आप सीटी को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकते हो। सीटी तो हर कोई भर सकता है वीडियो देखने वाला, क्योंकि सारे मोस्टली 12th पास तो होंगे ही, 12th नहीं तो फिर ये भी होंगे, ठीक है। तो सीटी तो सभी को देना ही है, सीटी बेस पे आगे भर्तियां भी होगी, ठीक है ना। और पशु परीक्षा उम्मीद करता हूँ सभी ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है ना। तो इन सबको ध्यान में रखकर आप तैयारी करो, और इन सबका सिलेबस आपके दूसरा अपनी जो भी टारगेट होगी, आपके लाइफ स्टाइल टारगेट है, तो उनमें आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो टाइम का यूज करना,
और इसको ऐसे मत करवाना। थैंक यू सो मच।